सर हम लोग घर में नहीं रहते, ऐसा लगता है हम लोग संडास में रह रहे हैं और नगर सेवक जी का कोई ध्यान ही नहीं है। नगर सेवक जी दिखेंगे तब शिकायत करेंगे, हमके पता ही नहीं है कि अब उनका ऑफिस कहाँ पे। यहाँ पे नगर सेवक कुछ काम करता ही नहीं है। फिलहाल वो इधर रहने वाला ही नहीं है, तो इधर काम कैसा करेगा। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जनता की आवाज़ लेके आज हम पहुंचे हैं दक्षिण मुंबई के बीएमसी के वार्ड नंबर 213 में। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है कमाटीपुरा इलाके में। यहाँ की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ की जनता का आरोप है कि यहाँ के नगर सेवक जो कांग्रेस के जावेद जुनेजा, वो यहाँ से लापता हो चुके हैं। उन्होंने अभी तक वार्ड में देखने के लिए नहीं आए कि क्या हो रहा है जनता के साथ में। जनता काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही है। हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या क्या तकलीफ है। सबसे बड़ा विषय यहाँ की जनता के लिए है इंक्रोचमेंट का। कमाटीपुरा में 7वीं गली, पहली गली, 9वीं गली, यहाँ पे इंक्रोचमेंट कुछ हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, लेकिन नगर सेवक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना बीएमसी इसके ऊपर ध्यान दे रही है। दूसरा विषय है यहाँ पे ड्रेनेज का। यहाँ पे ऐसा बोलना है लोगों का कि ड्रेनेज का काम हुआ है, हाउस गली का काम हुआ है कांग्रेस के नगर सेवक जावेद जुनेजा की तरफ से, लेकिन वो काम बराबर प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। गटर इतना ऊपर कर दिया गया है कि लोगों के घरों में, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उनके घरों में पानी आना शुरू हो गया है। ऐसी बहुत सी और भी समस्याएं हैं जो यहाँ की जनता बताएगी। हम जनता से ही जानेंगे कि क्या क्या समस्या है उनके साथ में। आइए हम जनता से जानते हैं क्या क्या समस्या उनके साथ में है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं यही रहता हूँ, सामने गली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक वानखेड़े है। विनायक साहब, आप बताएंगे यहाँ पे क्या परेशानियों का सामना कर, जो नहीं कर रहे नगर सेवक यहाँ पे काम, बीएमसी जो ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे, आप बताएंगे क्या क्या तकलीफ है आपको? सर हम लोग घर में नहीं रहते, ऐसा लगता है हम लोग संडास में रह रहे हैं। हम लोग के घर में इतना लेटरिन का पानी आ रहा है, इतना आ रहा है। अगर बीएमसी के पास चाहे तो वो बताते वो ये हमारा काम नहीं है, वो गैनेज डिपार्टमेंट का काम है। गैनेज डिपार्टमेंट बोलता है हम गटर का काम है। सर हम लोग जाए किसके पास? आज हम लोग ने वोटिंग जो लोग को दिया, अगर वो लोग अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग किसके पास उम्मीदें रखेंगे? वैसे मेन तकलीफ क्या है आपकी? ड्रेनेज में क्या तकलीफ है? ड्रेनेज में एक्चुअली सर गटर का पूरा संडास का पानी जो आ रहा है वो घर में आ रहा है, क्योंकि ड्रेनेज का हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है ऊपर से। जो काम जो हुआ है वो प्रॉपर वे में हुआ नहीं है। पीछे के तारक में ढक्कन ने जो लगाई हुई है ड्रेनेज की, वो सारी ऊपर लगाई हुई है और नगर सेवक जी का कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। तो इसकी शिकायत लेके आप नगर सेवक के पास? सर मैं बीएमसी में जाके आया हूँ। नगर सेवक जी दिखेंगे तब शिकायत करेंगे, हमके पता ही नहीं है कि अब उनका ऑफिस कहाँ पे यहाँ पे। अच्छा, नगर सेवक यहाँ पे आते भी नहीं है? नहीं, हमने देखा ही नहीं उनको एक भी दफ़ा। अच्छा, और उसके अलावा और कोई तकलीफ आपके साथ? उनके अलावा सर बहुत सारी तकलीफ है कि बहुत सारे जीन्स वाले अवैध तरीके से रह रहे हैं। बहुत सारे जन है जो जिनको हम पहचानते नहीं, और 100 की भीड़ में वो लोग रह रहे हैं एक दुकान के अंदर। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो कोई किसी को पकड़ने के काम में नहीं आना। मेरा रामचंद्र सुपनेकर। रामचंद्र जी, आपकी क्या तकलीफ है, आप बताएंगे? मैं तीसरी गली बिल्डिंग नंबर 70 में रहता हूँ। नीचे ही मेरा रूम है। तो गटर का काम किया था, लेकिन गटर का पूरा ऊपर काम किया है, आधा छोड़ के चले गए। गटर का पानी सब अंदर आ रहा है, पूरा जब पूरा भर गया पूरा गटर, तो सब पानी गटर का, बाथरूम का सब पानी अंदर आ रहा है। हमको इतना तकलीफ हो रहा है कि पूछो मत। कितना बार कंप्लीट किया तो भी कुछ बोलते नहीं। 1-2 दिन आता है, चलो तुम आते बोलते, आते ही नहीं। फिर मैं यही कितना बार उसमें कंप्लीट किया था, तो बोला गटर का काम तुम्हारा करना पड़ेगा। तो मैं नगर सेवक गया तो नगर सेवक बोलता है कि हाँ काम करेगा, लेकिन कभी करेगा मालूम नहीं। ऐसा ही चल रहा है सब। मतलब नगर सेवक आपकी कंप्लेंट के बाद भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। बीएमसी में आपने इसकी शिकायत करी, जो कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत करी? बीएमसी में गया था, शिकायत करी थी। बीएमसी में बोला तुम पहला कॉन्ट्रैक्टर है, वो आधा काम करके छोड़ के चला गया है, उसको पकड़ो। वो किसको पकड़ेगा हम लोग? यहाँ पे और भी इंक्रोचमेंट की भी जो तकलीफ है उसके बारे में भी हम जनता से जानेंगे कि क्या क्या इंक्रोचमेंट की तकलीफें हैं। आप बताएंगे विनोद भाई, क्या तकलीफ है इंक्रोचमेंट की यहाँ पे? इंक्रोचमेंट का कमाटीपुरा वार्ड क्रमांक 213 में इतना तकलीफ है ना कि पूछो मत। जैसा कि कमाटीपुरा पहली गली सिद्धार्थ नगर, वहाँ पे मनसे के प्रयत्न से, मैं जब शाखा अध्यक्ष था तभी वहाँ पर प्रयत्न मेरे माध्यम से, मेरे पार्टी के माध्यम से मैंने वहाँ पे हाइवा मशीन बिठाया क्या कि वहाँ पे सुशोभीकरण हो सकेगा। मगर नगर सेवक ही अपना ऐसा है कि जिसका कोई पता ही नहीं। तो इसके लिए वहाँ पर एंक्रोचमेंट पूरा भरा हुआ है। प्लाई वाले, कांच वाले और टेम्पो, मच्छी वाले बैठ रहे, सब पूरा अनाधिकृत। कोई कहाँ से ट्रक आके वहाँ पे खड़ा रहते हैं लोग। कोई गली के मवाली लोग हैं, गुंडे लोग हैं, वो हफ्ता लेके अपना गुजारा करते। और जैसा देखा गया तो ये दूसरी गली है, उसमें भी पूरा एंक्रोचमेंट से भरा हुआ। काफ़ी हम लोग ने कंप्लेंट किया है। जैसा कि कामाटीपुरा अभी एसपी रोड, पूरा कपड़ा मार्केट पूरा हॉकर से पूरा भरा हुआ है। एसपी रोड लोगों ने इतनी शिकायत किया है, और हमने भी मनसे की ओर से मैंने भी अभी कंप्लेंट किया हुआ है। लोगों
कि वहाँ एक तो सबसे पहली बात वहाँ से लोग आ नहीं सकते, और लोग आप भी बुजुर्ग लोग भी आ नहीं सकते। अगर कोई डिलीवरी में पेशेंट हो या कोई सडनली बीमार हो गया तो एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। ऐसा लोग भरे रहते हैं ना पूरा कपड़ा मार्केट में, और चोरियां वहाँ पर ज़्यादा होती है। और आज तक जिनकी भी चोरियां हुई है पुलिस स्टेशन में तकरार किया है, किसी ने कंटाल के तो तकरार किया ही नहीं, ताकि चोरी की वह चीज़ कभी मिलता नहीं है, ताकि प्रशासन बराबर नहीं है, नगर सेवक नहीं है। तो हम लोग अभी महानगर पालिका को मैंने भी अभी लेटर दिया हूँ, अगर महानगर पालिका ने एसपी रोड अगर खाली नहीं किया तो दिवाली के बाद उनका फटाकड़ी कैसा फोड़ना है मनसे की ओर से हम लोग फोड़ेंगे। अच्छा विनोद भाई, जैसे कि आपने बताया है कि कपड़ा मार्केट में जो काफ़ी अनधिकृत लोगों ने कब्जा करा हुआ है, और जो लोग वहाँ पे धंधा लगा रहे हैं वो लोग यहीं के रहवासी है या ये लोग बाहर से कहीं से आए हुए हैं? ये लोग कैसे है, ये लोग बाहर से लोग, ज़्यादातर बाहर से लोग आकर वहाँ पे धंधा कर रहे हैं। जो दुकानदार है वो रोड का भाड़ा ले रहे हैं, जो दुकानदार यानी दुकान का भी माल जावे और रोड पे ठेला लगा उसका भी पैसा मिले, ऐसा करके ये लोग, ये दुकानदार लोग सबसे पहला बात एक भाड़ा ले रहे 200 रुपया 300 रुपया, जैसा दुकान है वैसा दुकान का रोड पे लगाने का। ये दुकान मेरा है, ये रोड का भी जगह मेरा है, भाड़े पे लेना, ताकि कामाटीपुरे का नगर सेवक आमदार कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उनको किसी को इतनी पार्टी है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, मगर मन से जब तक मन से यहाँ पर कामाटीपुरे में है पूरी ईमानदारी के साथ में अपना काम करेगी और कपड़ा मार्केट पूरा नष्ट नाबूद करके रखेगी दिवाली के बाद। हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है मनसे के पदाधिकारी, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या परेशानी है और उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया, क्या क्या कार्रवाई की है। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? केशव मुले, मैं मनसे का मुम्बा देवी का विभाग अध्यक्ष हूँ और महापालिका का उपाध्यक्ष हूँ यूनियन का। सबसे बड़ी समस्या ये कमाटीपुरा विभाग में 213 ये प्रभाग है महापालिका का, इसमें का जो व्यापार चल रहा है कम से कम 200 ऐसे बेकायदेशीर यानी अनधिकृत जिसको बोलते हैं अपन इनलीगल, जो जूने म्हाड़ा की जो गिरी हुई इमारत है उसके ऊपर या भाड़े से छोटा मोटा लेके ये सब जूना जींस हो जो चाइना से आता था, कुछ नेपाल साइड से आता था, पाकिस्तान बांग्लादेश ये साइड से भी जूना जींस पैंट आता था और इधर उस अल्टर करके धो के वो वापस बेचते हैं मार्केट में। अभी जो कोविड-19 का जो महामारी पूरे वर्ल्ड में चालू है और उसके वजह से पूरा वर्ल्ड रुक गया है, पूरा वर्ल्ड और अपना भारत और मुंबई सबसे ज़्यादा तो मुंबई में परेशानी शुरू है। मुंबई का लोकल अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन इधर का जो जूना पैंट का व्यापार है, जो कोविड-19 बीमारी इसके वजह से बढ़ सकती है, क्योंकि आरोग्य जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, हर चीज़ सैनिटाइजर करो, हाथ या कौन सा सब्जी तक अपन आके सैनिटाइजर करके यानी घर में धो के लेते, लेकिन ये जूना जींस पैंट जो बीमारी बाहर से चाइना से इधर उधर से आया है वही माल वापस आके इधर बेच रहे हैं। एक प्रकार का कोविड-19 बीमारी बढ़ने का ही ये रास्ता है। मेरे को गुजारिश है, ये जो अपने ई वार्ड के मनपा ई वार्ड के आयुक्त सहायक आयुक्त है, उनको मैं इधर से आपके चैनल के द्वारा से निवेदन कर देता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट गए 4 साल से हम लोग मनसे के माध्यम से हमारे विनोद अर्गेले, सतीश लाड ये लोग फॉलोअप ले रहे हैं। अनेक टीवी नामांकित न्यूज़ चैनल पे इसके लिए वजह से सब्जेक्ट में बाइट आई है। लोकमत न्यूज़पेपर में पूरा पेज आर्टिकल छप के आया है। विधानसभा के अधिवेशन में पंचतारा के प्रश्न में ये सब्जेक्ट उठाया था, लेकिन इधर जो आमदार है जो ये मुंबई विधानसभा में रहते ही नहीं और इधर के जो नगर सेवक है ये 213 वार्ड में रहते नहीं, दोनों बाहर के, तो इनको कुछ ये वार्ड के लोगों की जो हेल्थ की या जो परेशानी है उसकी कुछ चिंता नहीं है, बस उनको मतों का राजकारण करने का है। लेकिन आने वाले ये जो 8-10 दिन में अधिवेशन आने वाला है, ये अधिवेशन में हम लोग ये जूने जींस का जो सब्जेक्ट है और जो पूरा जो प्रशासकीय घोटाला है ये जींस पैंट के ऊपर करोड़ों रुपए का सालाना, उसका पंचतारा के प्रश्न में हमारे मनसे के आमदार राजू दादा पाटिल, उनको हम हमारे विनोद अर्गेले के लेटर पे ये सब्जेक्ट हम दे रहे और हम विधानसभा में अधिवेशन में ये सब आवाज़ उठाएंगे। और समझो उसके बाद
जो हमको हमारे पार्टी के ऊपर से आदेश आएगा, ये दिवाली के बाद तो ये वार्ड में फटाका जरूर फूटेगा, ये आपके न्यूज़ के चैनल के द्वारा हम उनको समझ देते हैं। केशव भाई, जैसे कि आपने बताया अभी कि आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सी कंप्लेंट पुटअप करी बीएमसी में, लेकिन बीएमसी उसको अभी तक का कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई हरकत में नहीं आ रही है। मतलब आपका बोलना ऐसा है कि बीएमसी के ऊपर किसी तरीके का किसी का दबाव बना हुआ है? हम लोग म्हाडा का फॉलोअप लिए तो म्हाडा वालों ने बीएमसी के ऊपर किया, ये हमारा काम नहीं बीएमसी का है। हम बीएसटी में भी गए कि इनको लाइट और लाइट कैसे दी, बीएसटी वाले बोलते बीएमसी के बाद, बीएमसी वाले बोलते इधर जाओ। लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक जो बैठे हैं सत्ताधारी बैठे, इनका ये पूरा फाइनेंस और वोट बैंक का ये गड़बड़ है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो आए हुए जींस पैंट के व्यापारी है, ये उनकी एक वोट बैंक इधर बन रही है और वही वोट के वजह से और उनके वो फाइनेंस के वजह से उनको वो अभय दे रहे, उनको एक प्रकार एक तरीके का प्रोत्साहन और सपोर्ट दे रहे। और इसके ऊपर मन से भले राजनीति में आने वाले इलेक्शन में जो है हमको फर्क नहीं गिरता, लेकिन हमारी जो आम जनता इधर के हमारे भाई बंदे, उनको ये आने वाले बीमारी से उनके आगे के पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोग जोरदार आंदोलन ये दिवाली के बाद उठाएंगे, ये जरूर और नक्की है। अभी हमारे साथ में यहाँ पे शाखा अध्यक्ष मंशे के वो भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे बीएमसी साफ सफाई का क्या ख्याल रख रही है, नगर सेवक साफ सफाई का क्या ख्याल रख रहा है, इस कोविड की महामारी के चलते हुए यहाँ पे नगर सेवक ने क्या क्या काम किया है, वो इनसे जानेंगे हम। यहाँ पे नगर सेवक कुछ काम करता ही नहीं है, फिलहाल वो इधर रहने वाला ही नहीं है, तो इधर काम कैसा करेगा। और अमीन पटेल आमदार का तो यहाँ आना जाना ही नहीं रहता है। यहाँ का एरिया का पूरा वाट लगा दिया है, पूरा एसपी रोड से लेके पूरा 16 गली तक जो धंधे लगते हैं, वो दुकानदार 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार आगे लगाने का भाड़ा लेते हैं, वो सब है नगर सेवक और आमदार की वजह। हमारे साथ में सीनियर सिटीजन भी मौजूद है, उनकी भी कुछ शिकायतें हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या क्या शिकायतें हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, प्रकाश अवधूत है मेरा नाम। अच्छा, कामाटीपुरा चौथी गली माड़ा बिल्डिंग है, उधर इतना बड़ा बड़ा बांगड़ी रखा, पाइप का पानी जाने का गटर के अंदर का, एक्चुअली वो लगाने का जगह ही नहीं है, उसके वजह से पूरा कचरा जमा होता है, लोग उधर उसके अंदर सोते हैं, बेवड़े गर्दुले लोग, आजू बाजू में इतना कचरा है। ये देखो, उनका मैं फोटो निकल के मैंने आपको ये देखो वाड़ा बेसर को दिया है। हाँ, अभी इसको अभी 2 महीना हो रहे हैं, फिर भी अभी तक उसका कोई रिजल्ट। मतलब 2 महीने की कंप्लेंट के बाद भी अभी तक का बीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं किया था। इसके ऊपर स्टैम्प पेपर है, अपना स्टैम्प है। ओके। हाँ, और इसकी कंप्लेंट आपने यहाँ के नगर सेवक जावेद जुनेजा को की है? नहीं, बीएमसी में किया है। तो बीएमसी अभी तक आके इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसके बाद आप जाके बीएमसी के अधिकारियों से मिले? क्या बोलना है उनका? करता हूँ। हाँ, बस इतना ही। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि यहाँ के लोगों की, जनता की क्या क्या परेशानी है और किस तरीके से ये यहाँ पे नज़रअंदाज किया जा रहा है बीएमसी की तरफ से और नगर सेवक की तरफ से। हम हमारे चैनल के माध्यम से नगर सेवक को कहेंगे, शासन को भी यही कहेंगे कि आप लोग नींद से जागे और यहाँ पे कमाटीपुरे में जो अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो ड्रेनेज का काम बराबर तरीके से नहीं हुआ है, उसका आके उसके ऊपर कुछ वर्कआउट करे और इनकी परेशानियों को दूर